आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म खत्म होने के बाद बस जहन में एक ही सवाल उठता है, वाई? 2025 में रिलीज ऋतिक रदेव के डायरेक्शन में बनी इमोशनल ड्रामा फिल्म मिसेस की एंडिंग भी कुछ ऐसे ही थी। सान्या मल्होत्रा की परफॉर्मेंस कमाल की रही, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म हुई ये सवाल उठता है, क्या सच में ये फिल्म की एंडिंग कहानी और इसके किरदारों के साथ जस्टिफाई होती है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि क्लाइमेक्स उम्मीद से अलग निकल गया और दर्शकों को निराश कर गया? चलिए उस सीन पर नजर डालते हैं जिसने दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया। मिसेस हमें रिचा की लाइफ के बारे में बताती है, जो एक टैलेंटेड क्लासिकल डांसर है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो एक अरेंज मैरिज के नीचे चल रही है, एक पूरी पैट्रिकल फैमिली में, जहां उसकी आइडेंटिटी बस एक डोमेस्टिक सर्विट्यूड तक सीमित रह जाती है और उसके सपने धीरे धीरे तोड़ दिए जाते हैं। पूरी फिल्म में हम उसके सफर को देखते हैं, जो चुपचाप बस विरोध कर रही है, बढ़ती हुई नाराजगी और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान कर वो इन ऑप्रेसिव चैन से आजादी तो पा लेती है। लेकिन जो एंडिंग सीन में दिखाया गया वो इतना कंफ्यूज क्यों कर गया दर्शकों को? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब रिचा की सास अपनी बेटी के घर रहने के लिए कुछ दिनों के लिए चली जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी रिचा को दी जाती है। घर के काम करते हुए हम उसके जज्बात में खो जाते हैं। उसके फैसले कॉम्प्लेक्स है, उसके जज्बात रॉ है और हर सीन उस टेंशन को बिल्ड करता है जो क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाला है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि कहानी बस अब खत्म होने वाली है, एक मोड़ पर आने वाली है, तभी सब कुछ बदल जाता है। चलिए फाइनल मोमेंट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। सीन सेट है जब रिचा के फादर इन लॉ के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी की जाती है डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया ये अक्सर वो स्पेस होता है जो सिर्फ मर्दों के कंफर्ट और एंजॉयमेंट के लिए होता है। कैमरा धीरे से रिचा के चेहरे पर जूम करता है जब वो कॉन्टेमिनेटेड पानी सर्व कर रही होती है। उसका चेहरा एक खामोश रिजॉर्व का मास्क होता है। वो जो भी कदम उठाती है, उसके कदम उठाने के साथ ही उसके मकसद की आवाज गूंजती है। वो गेस्ट के पास जाती है, उसके हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं जब वो ग्लासेस सर्व करती है। एक सबटल एक्ट ऑफ रिबेलियन जो पोलाइट सर्विस के नीचे छुपा होता है। टेंशन अनबेरेबल हो जाता है जब वो उन्हें पानी पिलाते हुए देखती है, ये जानते हुए कि वो क्या सर्व कर रही है। बैकग्राउंड स्कोर भी पड़ता है, एक डेसोनेंट अंडरकरंट जो उसके कंपोस्ट एक्सटीरियर के नीचे के इंटरनल टर्माइट को रिफ्लेक्ट करता है। और फिर वो सीन होता है, वो कंटेमिनेटेड पानी सर्व कर देती है। एक ऐसा शॉक देने वाला एक्ट जो परफेक्ट फैमिली सेलिब्रेशन के फसाद को तोड़ देता है। फिर वो बाकी का पानी दिवाकर पर फेंक देती है और उसके घर से निकल जाती है। कैमरा उसके पीछे फोकस करता है जब वो जाती है, उसकी आंखों में जवाब ढूंढते हुए, लेकिन क्लैरिटी की जगह हम खामोशी पाते हैं। स्क्रीन फेड टू ब्लैक होता है। फिर फाइनल सीन में रिचा का डांस दिखाया जाता है। कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं, कोई रिजोल्यूशन नहीं, घर के अंदर क्लोजर नहीं, बस एक स्टार कॉन्ट्रास्ट, उसकी आजादी का डांस और एक नई इक्वली ट्रैप्ड वाइफ की तस्वीर। तो आखिर क्यों लगा ये एंडिंग सीन अनजस्टिफाइड? चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट, कैरेक्टर आर्क। रिचा एक ऑप्टिमिस्टिक होपफुल ब्राइड के रूप में दिखाई जाती है जो अपने नए जीवन के लिए अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंत में उसके फैसले, उसके पेशेंस और एंड्योरेंस के अपोजिट लगते हैं। क्या उसका फाइनल डिसीजन उस सफर के साथ मैच करता है, या फिर क्या ये बहुत अब्रप्ट था? जबकि उसकी ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर हर सीन में नजर आती है। कॉन्टेमिनेटेड पानी सर्व करना जो सिंबॉलिकली पावरफुल था, कुछ लोगों को एक्सट्रीम लग सकता है, और डायरेक्ट वर्बल कन्फ्रंटेशन की लेकिन यहाँ पर कमी थी। दूसरा पॉइंट, फिल्म ने सस्पेंस को ध्यान से बिल्ड किया, हर मोड़ पर हिंट्स दिए। किचन में बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन, दिवाकर की बढ़ती इंडिफरेंस, उसके इन लॉज का बैलेंस सक्सेस, लेकिन एंडिंग में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल अभी भी जवाब से दूर है। क्या क्लाइमेक्स जल्दी खत्म नहीं हो गया? क्या कुछ इम्पोर्टेंट प्लॉट थ्रेड अनरिजॉल्व छोड़ गए? फिल्म ने इंटेंशनली घर के अंदर एक कन्वेंशन क्लाइमेक्स से दूर रखा, एक सिंबॉलिक एक्ट ऑफ रिबेलियन, और फिर एक तेजी से भाग जाने का ऑप्शन दिया। ये उन व्यूअर्स के लिए अनरिजॉल्व हो सकता है जो ज्यादा डिटेल कन्फ्रंटेशन या फैमिली के बिहेवियर का डायरेक्ट एड्रेस देखना चाहते थे। इमोशनल रेजोनेंस की बात करें तो हम व्यूअर्स रिचा के सफर में जो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसके लिए हम एक पे ऑफ की उम्मीद करते हैं, चाहे वो इंसाफ हो, क्लोजर हो या फिर रिडेम्पशन। लेकिन हमें क्या मिलता है? एम्बिगिटी। फिल्म की स्ट्रेंथ इसमें है कि ये एक नीट रिजोल्यूशन नहीं देती, ये हमें सिस्टमेटिक ऑपरेशन की रियलिटी को समझने पर मजबूर करती है और उन अनकन्वेंशनल तरीकों को दिखाती है जिनसे महिलाएं अपनी एजेंसी को रिक्लेम कर पाती हैं।
फाइनल डांस सीन उसकी आजादी का पावरफुल सिंबल बन जाता है, जो कि दिवाकर की नई वाइफ के ट्रैप्ड इमेज के बिल्कुल अपोजिट है। ऋचा की कहानी सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करती है, जो कई न्यूली वेड वुमेन इंडियन हाउस होल्ड्स में जीती हैं। कई बार शादी सिर्फ एक मिलन नहीं होता, बल्कि एक ऐसे दुनिया में घुसना होता है जहाँ एक्सपेक्टेशंस और साइलेंट सैक्रिफाइसेस की कोई सीमा नहीं होती। ऋचा की तरह ही ये औरतें फैमिलियर ड्यूटीज, पर्सनल ड्रीम्स और हार्मनी मेंटेन करने के कांस्टेंट प्रेशर को नेविगेट करती हैं, अक्सर अपनी आइडेंटिटी की कुर्बानी देकर। ऋचा की क्वाइट रिबेलियन जो एक्सट्रीम थी, वो सिंबल है उन बहुत सी औरतों का जो अपनी आवाज दबाने के बाद एक मूवमेंट तक पहुंच जाती हैं जहां उनका पर्सनल ऑटोनॉमी छीन लिया जाता है। फिल्म के एंडिंग एक मेटाफोर बन जाता है उन वुमेन की स्लो और क्वाइट रेजिस्टेंस का, जो घरों में बंद होती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आजादी अक्सर एक सिंगल डिफरेंट स्टेप से शुरू होती है। अब ये सब समझने के बाद और आखिरी सीन देखने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या एंडिंग कुछ और हो सकती थी? सोचिए, अगर रिचा ने अपनी फैमिली से डायरेक्टली कन्फ्रंट किया होता, अपना दर्द एक्सप्रेस करते हुए और बदलाव की मांग की होती, या फिर एक ट्विस्ट होता जहां वो ऐसे वुमेन का सपोर्ट ग्रुप ढूंढती जो सिमिलर ऑपरेशन का सामना कर चुकी है, क्या उन एंडिंग से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता? शायद हाँ। अंत में मिसेस ने डिबेट को जन्म दिया कि एंडिंग एक बोल्ड आर्टिस्टिक चॉइस थी या स्टोरी टेलिंग का मिसस्टेप। चाहे जो भी हो, इसने हमें सोचने पर मजबूर किया और शायद यही असली पॉइंट था। आपका क्या ख्याल है? क्या मिसेस फिल्म की एंडिंग जस्टिफाइड थी या आपको कुछ और भी एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म की एंडिंग से? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप ऋचा की कहानी को उन औरतों से रिलेट कर पाते हैं जो अक्सर ऐसे ही सिचुएशन में फंस जाती है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।